वेलकम टू ईशा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग साइंस पढ़े थे हाई स्कूल की। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया था पहला चैप्टर पढ़ लिया था लाइट पढ़ लिया था और दूसरा चैप्टर था ह्यूमन आइज। ये दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोग तीसरे चैप्टर पर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक। तो सबसे जान कर लेते हैं इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत क्या होती है और विद्युत धारा क्या होती है ना। तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे धारा की। धारा क्या होती है यानी कि इलेक्ट्रिक क्या होती है यानी करंट क्या होती है। तो धारा का जो मतलब होता है इसे कहते हैं धारा। तो धारा का मतलब ये होता है जो अचानक क्या हो जाए, अचानक इसको फेंक दिया जाए तो क्या हो जाए, फ्लो हो जाए। मतलब अगर किसी चीज को हम अचानक फेंक दे तो क्या हो जाए, वो बहने लगे तो हमारा क्या कहलाता है, वो धारा कहलाता है। जैसे पानी को अगर हम एक जगह दूसरी जगह फेंक देते हैं तो क्या बनता है, उसको फ्लो होने लगता है ना। तो चीज हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। तो धारा कहलाती है। तो हम बात करें विद्युत धारा क्या कहलाती है, यानी कि विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन हो। तो यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन जिसमें बहेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी धारा कहलाएगी, कि विद्युत धारा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के जो प्रवाह होता है, यानी कि जिसमें भी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा वो हमारी क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक। अच्छा, विद्युत धारा को जो लिखते हैं से आई से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आई से लिखते हैं इसको। तो आई बराबर जो फार्मूला हमारे पास होता है आई। तो आई बराबर क्या होता है, आई धारा होती है, आई होती है आवेश अपान समय। यानी कि आवेश होता है, चार्ज होता है और समय, आवेश और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, यानी कि धारा कह सकते हैं इसको। ठीक। इसका मात्रक जो होता है, मात्रक क्या होता है, ये एम्पियर इसका मात्रक होता है। और दूसरी पर इसका मात्रक एम्पियर होता है। ये जो राशि होती है अदिश राशि होती है। राशि में पर दो होती है, एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है। सदिश राशि जिसमें दिशा परिणाम होते हैं सदिश राशि कहलाती है। जो जिसमें क्या होता है, दिशा परिणाम में एक होता है, क्या कहलाता है, हमारे पास अदिश राशि कहलाती है। तो विद्युत धारा का क्या होता है, आई बराबर क्यू अपान टी। क्यू क्या होता है, अब क्यों क्या होता है, आवेश, टी क्या होता है, समय। हमने यहाँ पर एक चीज और बात की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन की अगर बात की तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे जितनी भी धातुएं होती हैं, धातु में जैसे करंट अगर फ्लो करती है तो उसका काम क्या होता है, आखिर करंट उसमें क्यों फ्लो करती है, क्योंकि जितनी भी धातुएं होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब धातु में अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तभी क्या हो जाएगा, तभी क्यों, क्योंकि अब डायरेक्शन का चलने का एक होता है। अब जैसे मान लो लोहे की, अगर लोहे की हम क्षण को अगर एक हिस्सा पकड़े हैं, एक हिस्सा उसको गर्म करते हैं, तो जैसे एक हिस्सा गर्म करते हैं तो दूसरा हिस्सा जो पकड़े रहते हैं वो भी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो उसका कारण ये होता है, जो हिस्सा हम गर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वहां पर भी थे, इलेक्ट्रॉन वहां से मूव होना चालू कर दे दूसरे तरफ। तो जैसे मूव होते हैं दूसरे हिस्से पर जो हिस्सा हम पकड़े होते हैं, इसलिए वो भी हिस्सा क्या हो जाता है, हमारा गर्म हो जाता है। यानी कि धातु में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं हमारे। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और समझ लेते हैं। इसमें दो चीजें पहले समझ लेते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब देखो, प्रतिरोध ये होता है वोल्टेज, वोल्टेज ये होता है जो धारा बह रही है उसको आगे ले जाने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, यानी कि वोल्टेज जो होता है, जैसे धारा कहीं से आ रही है तो धारा जो आ रही कहीं से तो उसको कोई आगे ले जाएगा, तो आगे जो ले जाने का काम करता है हमारा कौन करता है, वोल्टेज करता है। वो कौन का काम करता है, वोल्टेज। अच्छा, अब मान लो वोल्टेज निकाल के उसको आगे ले जाने का काम कर दिया। अब मान लो वहां पर कोई क्या कर रोकने का काम, यानी कि उस धारा को जो बह रही है उसको रोकने का जो काम करता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध को कहते हैं हम रेजिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। यानी कि प्रतिरोध क्या होता है, धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न कर देता है, बाधा डाल देता है, हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो वोल्टेज का काम क्या होता है, धारा को आगे बढ़ाना, और प्रतिरोध का काम क्या होता है, उसको रोकना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फिर जैसे ही आगे वोल्टेज उसको आगे बढ़ा देता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो करना चालू हो जाते हैं। ठीक। अब अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का जो एक आवेश होता है, इसका होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनों की जो खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी, थॉमसन, जे थॉमसन ने सबसे किसी खोज की थी, इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी। कब की थी, 1997 में। कब की थी, तो इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, 1997 में की थी। इसका आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 क्या होता है, इसका आवेश होता है। ठीक। अच्छा, और यहाँ पर एक हमने बात की थी धारा यानी कि करंट। तो धारा जो होती है मतलब दो धाराएं होती हैं। एक को कहते हैं एसी धारा यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी धारा होती है डीसी धारा यानी कि दिष्ट धारा। एसी धारा क्या होती है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट होती है,
डीसी होती है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट क्या होती है, जो ऐसी करंट होती है जो हमारे घरों में लाइट आती है हमारे पास कौन सी होती है, एसी करंट होती है। और जो लाइट डीसी क्या होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह लाइट को भेजने का जो काम होता है हमारे कौन सा होता है, डीसी। वहां पर दिश धारा देते हैं, डायरेक्ट करंट वहां पर सप्लाई करते हैं। अब एसी जो चलती है यानी कि एक बार प्लस में चलेगी, दूसरी बार माइनस, फिर प्लस चलेगी, फिर माइनस चलेगी, यानी कि इसलिए क्या होती है ये लाइट इतना खतरनाक नहीं होती है। क्यों नहीं खतरनाक होती है, एक बार अगर हम इसको पकड़ लेंगे यानी कि प्लस में हमने इसको पकड़ लिया तो माइनस में क्या कर देगी, ये तुरंत छोड़ देगी। यानी कि प्लस में पकड़ लिया, माइनस में छोड़ दिया, यानी कि ये लाइट में क्या देगी, केवल छिटका देती है। यानी कि अगर पकड़ लोगे तो छिटका हाथ पीछे आ जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट करंट होती है वो हमेशा किसमें चलती है, उसका हमेशा प्लस में ही चलते हैं। इसलिए क्या होती है, खतरनाक होती है। एक बार उसको अगर प्लस में पकड़ ली तो छोड़ेगी तो है नहीं, क्योंकि माइनस में घूमती ही नहीं है। तो इसलिए क्या होती है, सबसे ये खतरनाक हमारी लाइट होती है। अच्छा ठीक है, तो जो घरों में हमारी लाइट आती है वो आती है 5 से लेकर 15 एम्पियर तक। जो हमारी लाइट घरों में लाइट आती है कितनी आती है, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर तक जो हमारे घरों में लाइट आती है, इतनी हमारे घरों में क्या आती है, लाइट आती है। अगर इसकी बात करें इसकी आवृत्ति कितनी होती है, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज होती है। क्या होती है, 20 हर्ट्ज से क्या होती है, इसकी आवृत्ति कम होती है, सॉरी 20,000 से क्या होती है, इसकी कम होती है। और इसकी क्या होती है, वो हमें उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा। अब बात करते हैं विद्युत परिपथ क्या होता है। तो विद्युत परिपथ क्या होता है, अगर विद्युत परिपथ का सतत एवं बंद पथ जो क्या कहलाता है, यानी कि विद्युत का जो परिपथ हो, विद्युत धारा का जो सतत यानी कि एक क्रम वाइज उसका प्रवाह, और एक बंद परिपथ जो होता है यानी कि एक बंद परिपथ होना चाहिए और उसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होना चाहिए, तो वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। अब विद्युत अगर बहती है तो बहने के लिए उसके क्या होना चाहिए, उसमें जो लूप होना चाहिए वो बंद होना चाहिए। अगर लूप हमारा बंद नहीं है तो उसमें करंट हमारी फ्लो नहीं करेगी। तो धारा को बहने के लिए क्या चाहिए, लूप जो होता, परिपथ जो होता है यानी कि सर्किट जो होगा वो बंद होना चाहिए, अन्यथा उसमें लाइट नहीं बहेगी। अच्छा, इसमें जो हमारा विद्युत परिपथ होता है उसमें जुड़ा क्या क्या होता है, सबसे पहले जुड़ा होता है चालक तार जुड़ा होता है, और दूसरी बैटरी जुड़ी होती है, तीसरा स्विच जुड़ा होता है, बल्ब जुड़ा होता है। तो ये चीजें क्या होती है, हमारे परिपथ में ये चीजें जुड़ी होती है। ठीक है, ये इसका डायग्राम बना है। फिर बात करते हैं विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर मान लो किसी विद्युत आवेश के बहता हुआ क्षेत्र, यानी कि कोई अगर विद्युत आवेश है उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है जिसमें क्या हो सकते हैं, आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, जो उसमें आवेश होगा यानी कि उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, यानी कि उस पर प्रवाह के जो आवेश का जो अध्ययन किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र वैसा क्षेत्र होता है जहां विद्युत काम क्या कर सके, विद्युत के चारों किसी यानी कि जहां पर हम क्या कर सके, मान लो कोई क्षेत्र होता है जैसे चुंबक, जैसे अगर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो चुंबक के क्षेत्र जहां पर वो क्या कर सके, चुंबकीय क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र कहलाएगा जहां विद्युत में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, आवेश होता है। तो आवेश के प्रवाह का क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं, यानी कि आवेश के प्रवाह का जिसमें अध्ययन करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र वो कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने तीन चीजें आप एक्सप्लेन हो गई, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, और विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, दो इतनी चीजें हो गई। आई होप कि आपको समझ में आई होगा। आपके हमारे कंटिन्यू वीडियो पढ़ाएंगे। थैंक यू।